सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 1 का पार्ट 3। फाइन। सो यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, तू और वो में डिफरेंस पढ़ लिया था हमने। देन हमने बॉन्जू के मीनिंग समझ लिए थे, मदाम मुसियोर एंड मदम मुजेल के मीनिंग समझ लिए थे। एज ए ये वो और मेर्सी को भी हमने देख लिया था। कुछ पार्टिंग वर्ड्स भी हमने देख लिए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, एक्सेंट्स देखे, जो फ्रेंच में मेजर 5 एक्सेंट्स होते हैं। फाइन। ओके। देन हमने क्या देखा कि हम जेमअपेल मतलब माय नेम इज़ कैसे बोलेंगे, या हमें किसी से व्हाट इज़ योर नेम पूछना होगा तो हम वो देखा हमने। त्यूतेपेल कोम और वो जापले मीनिंग देखा, व्हाट इज़ योर नेम होता है। देन हमने देखा था कुछ और वो कैप्स देखी थी हमने, एंड फिर हमने देखा था सिल्वुप्ले जिसका मीनिंग होता है प्लीज़। ठीक है। उसके बाद हमने एक्टिविटी भी ये वाली कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टू एक्सक्यूज़ वन सेल्फ। फाइन। हम किसी को एक्सक्यूज़ मी कैसे कहेंगे इन फ्रेंच में, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सब स्टार्ट करते हैं। फाइन। ओके। सबसे पहले एक्सक्यूज़े मुआ और एक्सक्यूज़े में दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है एक्सक्यूज़ मी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बट जो पहला वाला होता है वो इनफॉर्मली यूज़ होता है। फाइन। दैट मीन्स ये जो एक्सक्यूज़ मुआ है ये होता है यूज़ इनफॉर्मली। ओके। और जो हमारा विद जेड वाला है, जेड के साथ उसकी एंडिंग है, तो वो यूज़ होता है फॉर्मली। ओके। इतनी बात होप सो आपको समझ में आ गई होएगी कि एक्सक्यूज़ मुआ दोनों का मीनिंग क्या होता है। एक होता है एक्सक्यूज़ मुआ और सेकंड इज़ एक्सक्यूज़ मुआ। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्यूज़ मी होता है, बट जो एक्सक्यूज़ मुआ होता है ये यूज़ होता है इनफॉर्मली, और जो एक्सक्यूज़ मुआ यू होता है वो यूज़ होता है फॉर्मली। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डेज़ोले। डेज़ोले का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली डेज़ोले का मीनिंग होता है हमारा सॉरी। क्या मीनिंग होता है इसका? मीनिंग होता है सॉरी। फाइन। सो मैम ये दोनों अलग अलग वर्ड्स क्यों दिए हैं? बेसिकली जो फर्स्ट यूज़ होता है वो मैस्कुलिन। अब फ्रेंच में जो भी चीज़ें होती है वो या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होती है। अगर हमें किसी चीज़ को मैस्कुलिन चीज़ को हमें फेमिनिन में चेंज करना था, हम उसमें लास्ट में ई ऐड कर देते हैं। फाइन। सो डेज़ोले ये वाला है मैस्कुलिन, एंड ये वाला है विद ई जिसके लास्ट में ई आ रहा है वो है फेमिनिन। दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग सॉरी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फाइन। अगर हमें किसी को आई एम सॉरी कहना है तो हम कैसे कहेंगे? जेस्वी देजोल। जेस्वी देजोल। जे मीनिंग क्या होता है? जे का मीनिंग होता है आई। स्वी मीन होता है एम, और देजोले मीन्स मैंने आपको अभी बताया इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है सॉरी। होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बट जब हम डेज़ोले, गिव मी अ सेकेंड, या जब हम डेज़ोले लिखते हैं तो ये कौन सा होता है? ये होता है मैस्कुलिन। वेयर एज जब हम इसके लास्ट में एक और ई एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है फेमिनिन। ओके। सो इतनी चीज़ें होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सक्यूज़ मी और सॉरी किसी को कैसे कहते हैं। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, गिव मी अ सेकेंड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या जेस्वी रवि कुमार, जेस्वी अनीता। जेस्वी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जेस्वी का मीनिंग होता है आई एम। फाइन। और वो ए का मीनिंग होता है, जब आपको मैं वर्ब कॉन्जुगेशन सिखाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर्स में तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि जे के साथ स्वी क्यों लगता है, वो के साथ ए क्यों लगता है। फाइन। जब आपको बोलना हो आई एम मल्लिका सिंह, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है आई एम मैंने आपको बताया आई एम का मीनिंग क्या होता है? जे स्वी। फाइन। उसके आगे आप क्या लगा सकते हो? उसके आगे आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो। फाइन। अब जो फ्रेंच में एक चीज़ और आप याद रखना, जो प्रेनॉम होता है
प्रोनाउन जो होता है इसका मीनिंग होता है नेम। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है नेम। और जो नॉम होता है उसका मीनिंग होता है सरनेम। क्या होता है उसका मीनिंग? सरनेम जो हमारा होता है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ मल्लिका सिंह, तो सिंह इज़ माई सरनेम। फाइन। सो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अब मैंने आपको बता दिया जेमापेल। जेमापेल मीन्स माई नेम इज़। अगर आपको उसी को दूसरे तरीके से दूसरे वे में कहना होता है, आप कहोगे आई एम। फाइन। तो जेसवी मल्लिका सिंह, जेमापेल भी नेम बताने के लिए यूज होता है और जेसवी भी नेम बताने के लिए यूज होता है। फाइन। नेक्स्ट वी हैव औशोंते। औशोंते मीन्स होता है नाइस टू मीट यू। ये भी आपके एक वोकैब हो गए। ओके, अब मूव ऑन करते हैं हमें काउंटिंग्स। फाइन, ये है हमारी काउंटिंग्स। तो ये तो आपको रिटर्न में तो आप बुक में देख लोगे, पर इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। फाइन। अ मीन्स 1, 2 का मीनिंग होता है दू, 3 का मीनिंग होता है त्वा, देन कैत्र मीन्स 4, सेंक मीन्स 5, सीस मीन्स होता है 6, सेट मीन्स होता है 7, विथ मीन्स होता है 8, नफ मीन्स होता है 9 और दीस मीन्स होता है 10। फाइन। होप सो आपको काउंटिंग भी समझ में आ गई होगी। फाइन। या अगर आपको बोलना है अ प्लस अ इज इक्वल टू दो, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो आप कैसे बोलोगे? इसको हम रीड करेंगे अ प्लू आ इगल दो। फाइन। अ प्लू आ इगल दो, दैट मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फाइन। वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अब ये आपको एक्टिविटी दे रखी है। फाइन। अब आप मेरे को इसका आंसर बता दो, मैं साथ साथ एक्टिविटी भी ये करते जाती हूँ। फाइन। ओ प्लस दो मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू त्वा, दैट मीन्स 3। दो प्लस त्वा दैट मीन्स 5, और 5 को हम कैसे लिखते हैं? सेंक। कैत्र प्लस सेंक दैट मीन्स 4 + 5 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स नफ। फाइन। इसका मीनिंग होता है 5, दैट इज 9। सेट प्लस इज इक्वल टू 7 + 1 इज इक्वल टू 8, दैट इज बी। फाइन। ये मैंने कैत्र वाला बता दिया आपको। विथ जस्ट अ मिनट, नो कैत्र वाला नहीं बताया। कैत्र प्लस दो इज इक्वल टू मतलब 4 + 2 इज इक्वल टू 6। फाइन। बाकी ये सारे आप खुद लिखोगे, मैं आपको वैसे इसका आंसर बताती हूँ। विथ प्लस दो दैट मीन्स 8 + 2 क्या होता है? 10, दैट मीन्स दिस। इसका होएगा दिस। त्वा प्लस सीस 3 + 6 दैट मीन्स नफ। दो प्लस दो दैट मीन्स 2 + 2 इज इक्वल टू कैत्र। फाइन। देन 0 प्लस विथ इज इक्वल टू विथ। एंड लास्ट का आंसर है हमारा सेंक प्लस दो। सेंक प्लस मतलब 5 + 7 हो गया हमारा। 7 हम कैसे लिखेंगे? सेट। फाइन। ये आपको समझ में आ गई होगी। मैंने साथ साथ अगर आपने वीडियो देखी होगी, देखो अब तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है अगर आप स्किप करके देखोगे, पर जैसे जैसे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी है, आपको वीडियो जब आप देखते तो आपको होप से समझ में आ जाए। फाइन। अदरवाइज़ मैं अपने नोट्स में तो मैंने इनको मेंशन कर ही रखा है। अब ये वाली एक्सरसाइज आप मेरे को इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। फाइन। ओके, सो इतनी चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। अब ये हमारे को एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें सर्कल करना है इन नंबर्स को। फाइन। फर्स्ट हमें मिल गया दीस। ओके, देन वी हैव टू फाइंड अनदर। सेकंड सेंक दैट मीन्स होता है 5, देन त्वा,
देन नफ, 1 2 3 4 मिल गए, फाइन। देन ओ, देन सेप, सीस, कैथ, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन। सो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैंने आपको बता दिया वी, जस्ट मिनट, या सो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। वी का मतलब होता है यस, नॉन का मतलब होता है नो, मुआ का मीन्स होता है मी, फाइन। सो इतनी चीज़ मैंने बता दी। इस पेज पे तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट वी हैव सम मोर वोकैब्स, फाइन। आर्म मीन्स होता है मैन, फैम मीन्स होता है वुमेन, फ्रांस को फ्रांस, देन इटली मीन्स होता है इटली, फाइन। फ्लोरा ए अम्मा और ए फम, दैट मीन्स फ्लोरा इज ए मैन और ए वुमेन, फाइन। मैक्रो वही सेम चीज़ है, मैक्रो इज ए मैन और ए वुमेन, फाइन। फ्लोरा इज ऑफ फ्रांस, फ्लोरा के फ्रांस की है या वो इटली की है, ये सारी चीज़ है। ये आपको वो कैप्स पर चल गई, मेन आपको ये याद करना है, फाइन। आर्म मीन्स होता है मैन, फर्म मीन्स होता है वुमेन, फ्रांस मीन्स होता है फ्रांस ही होएगा, इटली मीन्स होता है इटली, फाइन, विच इज़ द नेम ऑफ कंट्री। नेक्स्ट वी है वी। अब ये वी जो होता है, मैम आप कहोगे आपने तो कहा था वी मीन्स होता है यस, पर वी वो के लिए भी यूज़ होता है, फाइन। वी वो के लिए भी यूज़ होता है, नो नो नो, आई एम रॉन्ग। वी, ये वाला जो वी होता है जिसमें ये ओ होता है, उसका मीनिंग होता है यस, एंड क्यू यू आई वाला वी का मीनिंग होता है वो, ओके, फाइन। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, सॉरी फॉर दैट, फाइन। वही सारी चीज़ें वी वो रिलेटेड यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिया, हु इज़ हेयर, हेयर अबला, विद एक्स गावा, इसका मीनिंग क्या होता है हेयर, क्या होता है इसका मीनिंग होता है हेयर। तो हमने बोलना है हु इज़ हेयर, तो हम बोलेंगे वियला, वियला। ई एस टी जो होता है इसका मीनिंग फ्रेंच में होता है इज़, ओके। सो होप्स आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वी हैव अनदर वोकैब्स, गार्सा। गार्सा मीन्स होता है बॉय, क्या होता है बॉय, एंड फी मीन्स होता है गर्ल, फाइन, ओके। Next we have another important thing that is phonetics, fine। So ये क्या होती है बेसिकली, सावा विद क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे जो हमारी वॉइस है वो राइज हो रही है एंड के 2 वर्ड्स, तो वो क्या होएगा, वो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें सावा का मीनिंग क्या होता है हाउ आर यू, बट जब हमारी जो वॉइस है वो फॉल हो रही है एंड की तरफ, दैट मीन्स सावा, सावा, फाइन। तो हमारी जो वॉइस की साउंड है वो थोड़ी फॉल हो रही है टुवर्ड्स द एंड, तो इसको हम क्या वो करते हैं, आई एम फाइन, फाइन। सो इसमें बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि इंटोनेशंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंच में, फाइन। इंटोनेशंस जो होती है वो एक पर्सन को क्वेश्चन और आंसर में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है, फाइन, ओके। वही चीज़ फॉर एग्जांपल्स, अगर सावा, अगर आपकी जो वॉइस है वो राइज हो रही है टूवर्ड्स दी एंड, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये इंटोनेशन है कि आपको क्वेश्चन और आंसर में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। और अगर आप सावा, दैट मीन्स जो आपकी वॉइस है वो आप फॉल हो रहे हैं टूवर्ड्स दी एंड, तो आप आंसर दे रहे हो, फाइन। सो इसमें वही चीज़ बता रखी है कि इंटोनेशंस क्या होती है। नेक्स्ट वी हैव दिस आर द नेम ऑफ सम कंट्रीज, फाइन। सो आप ये देख लेना इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के नेम,
ये आपसे एग्ज़ाम्स में हो पूछा नहीं जाता, पर अगर आपको कोई पैराग्राफ दे दिया सो आप उसमें ये नेम्स कंट्रीज़ के यूज़ कर सकते हो। फाइन। और दिस आर सम मॉन्यूमेंट्स के आपको ये पूरा पैराग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मॉन्यूमेंट्स में बस आप ये नेम याद कर लो, लेतू आफिल। फाइन, ये सारे आप नेम्स याद कर लो, बस आप नेम्स लिख के आ जाओगे, दैट इज़ इनफ। ये सारे मॉन्यूमेंट्स हो गए और ये सारे हमारे कंट्रीज़ के नेम हो गए। ओके, एंड इसी के साथ हमारा यूनिट 1 फाइनली कंप्लीट होता है। फाइन। अब मैं आपको क्या करवाऊँगी, अब मैं आपको बेसिकली इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। अब मैं एक बार आपको हैंड रिटन नोट्स शो कर देती हूँ। फाइन, गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू द नोट्स ऑफ यूनिट 1। सो जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल मल्लिका इंस्टीट्यूट पे आओगे, फाइन, मल्लिका इंस्टीट्यूट मेरे टेलीग्राम चैनल पर जब आप आओगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। फाइन। सो दिस आर सम वीडियो, ये आप नोट्स पे जब आप ऐसे क्लिक करोगे। फाइन। सो जस्ट अ मिनट, आई थिंक दिस इज नोट्स ऑफ यूनिट 3, यूनिट 1 के, या सो ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। फाइन। तो इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड करी है। इसके ऊपर मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाऊंगी वन शॉट, सो दैट आपको सब रिवाइज हो जाए। फाइन, जो जो मैंने पढ़ाया है बुक में से वो सब इसमें इंक्लूड है, और जो जो आपको याद करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब इसमें इंक्लूड है। फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Fine. And if you want to join my telegram channel, that then sorry, if you want notes then please join my telegram channel, that is Mallika Institute. Okay, fine. So thank you.